ईशा और सूरज को आखिरकार अवनी के उस आतंकी ठिकाने का पता चल गया है, जहां से 15 अगस्त के दिन एक बड़े धमाके की साजिश रची जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईशा और सूरज समय रहते इस खतरनाक ब्लास्ट को रोक पाएंगे? सीरियल पति ब्रह्मचारी में अवनी 15 अगस्त के लिए जिस बड़े जाल को बुन रही है, उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि दादा भाई अब पहले वाले नहीं रहे। अब सूरज अपनी आईपीएस पत्नी ईशा के साथ मिलकर देश की सुरक्षा के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतर चुका है। अवनी खुद को भले ही बहुत बड़ी और चालाक आतंकी समझ रही हो, लेकिन वह इस बात से पूरी तरह अनजान है कि सूरज कानून और प्रशासन की बारीकियों से अच्छी तरह वाकिफ है। और दूसरी तरफ उसकी पत्नी ईशा खुद एक आईपीएस अधिकारी है। ऐसे में दोनों मिलकर अवनी की हर चाल को नाकाम करने की कोशिश करने वाले हैं। अपने देश को इस खतरनाक आतंकी हमले से बचाने के लिए ईशा और सूरज अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ एक्शन में आने वाले हैं। 15 अगस्त तक पति ब्रह्मचारी के एपिसोड्स में जबरदस्त रोमांच और बड़े-बड़े ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस पूरी आतंकी साजिश के पीछे छिपा असली मास्टरमाइंड भी जल्द ही सामने आने वाला है। आखिर एक अकेली लड़की इतनी बड़ी साजिश को अंजाम नहीं दे सकती। ऐसे में साफ है कि अवनी के पीछे किसी बड़े आतंकी नेटवर्क या ताकतवर गैंग का हाथ हो सकता है। जैसे जैसे स्वतंत्रता दिवस करीब आ रहा है, वैसे वैसे ईशा और सूरज की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। अवनी के ठिकाने पर छापेमारी के दौरान ईशा के हाथ कुछ ऐसे अहम सुराग लगने वाले हैं, जो इस पूरी साजिश के तार किसी बेहद करीबी इंसान से जोड़ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस साजिश का असली मास्टरमाइंड कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर सूरज और ईशा आंख बंद करके भरोसा करते हैं? दूसरी तरफ अवनी को भी धीरे धीरे इस बात की भनक लग जाएगी कि सूरज उसकी सारी चालों को समझ चुका है। ऐसे में पुलिस को चकमा देने के लिए अवनी अपना अगला प्लान एक्टिवेट कर देगी। इस बार खतरा सिर्फ किसी एक जगह पर होने वाले ब्लास्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे स्वतंत्रता दिवस समारोह पर मंडराता हुआ नजर आ सकता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ईशा की जबरदस्त लीडरशिप और सूरज का तेज दिमाग मिलकर समय रहते इस खतरनाक मास्टरमाइंड का पर्दाफाश कर पाएंगे, या फिर अवनी अपने खतरनाक मंसूबों में कामयाब होकर देश के सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर देगी। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश पर ऐसा कोई खतरा कभी ना आए, तो कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व के साथ जय हिंद जरूर लिखें। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है, क्योंकि जैसे ही ईशा को अवनी के ठिकाने से मिले सुरागों को जोड़ने का मौका मिलेगा, उसके सामने साजिश की एक ऐसी कड़ी खुल सकती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक तरफ सूरज अवनी की हर गतिविधि पर नजर रखने की कोशिश करेगा, तो दूसरी तरफ ईशा अपनी पुलिस टीम के साथ उस शख्स तक पहुंचने की कोशिश करेगी जो पर्दे के पीछे बैठकर इस पूरे नेटवर्क को चला रहा है। अवनी को जैसे ही एहसास होगा कि पुलिस उसके